कि 180 दिन तक आप एक शख्स को या जो भी पकड़ेंगे उनको जेल में रख सकते हैं, डिटेंशन में। कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन में तो कितने हो गए प्यारे? कितने महीने हो गए? कितने? 6 महीने 180 डेज रख सकते हैं। ये कानून कौन बनाए मालूम आपको? कौन बनाए कानून मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बनाई। 2008 में चिदम्बरम तरमीम करे। मैं दिल्ली में यूपीए हुकूमत की तारीफ कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आप जाके देखो, यूट्यूब पे तकरीर है। बाद में 2019 जुलाई में अमित शाह ने इस कानून को और गंदा कर दिया, बिल्कुल, और तरमीमात लेकर आए। उस तरमीमात में क्या था कि दिल्ली में एनआईए का कोई इंस्पेक्टर बैठ के बोल सकता कि बसवा कल्याण का फला शख्स टेररिस्ट है, बगैर कोर्ट उसको सजा दिए। कोर्ट किसी को सजा दिए तो बोल सकते हो भाई कोर्ट सजा दी, मुजरिम है। एनआईए का इंस्पेक्टर बैठ के एक बोल देगा फरमान कि फला जैद बकर टेररिस्ट है बसवा कल्याण का। और अच्छा, दूसरा क्या किया कानून में? अगर कोई, मैं CAA के खिलाफ एहतजाज करूंगा या 370 निकाले उसके खिलाफ एहतजाज करूंगा तो लगा दो इनके ऊपर। ये जब कानून की मुखालिफत करे, इसके खिलाफ वोट दिए, और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पूरे कांग्रेस के बैठे थे 55 MP शायद, मैंने कहा कि ये तुम लोगों की गलती है, तुमने ये कानून बनाया, आज तुम यहां पर मोदी अमित शाह की तारीफ कर रहे हो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े लीडर 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल जेल में जब सड़ के आएंगे, तुमको गरीबों की तकलीफ मालूम होगी। तो पूरे कांग्रेस वाले खड़े हो गए, कैसा बोले हमारे को, क्यों बोले हमको? बोला क्यों, तुम क्या दूध के झूले में? तुमको नहीं बोल सकते। वही कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस अमित शाह की तारीफ करी। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस कानून को जो गंदा बना दिया गया, स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, जो अंग्रेजी का लफ्ज है, उसकी कांग्रेस तारीफ करी। आज वही कानून की बुनियाद पर बेंगलुरु के बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। मैं तशद्दुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर यूएपीए लगा दिया, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट की, तो मालूम हुआ कि दिल्ली में राम और श्याम की जोड़ी है, और बसवा कल्याण में आते ही शेरवानी बोलते, उन्हें बोलता ये बोलता बीटी। आप क्यों सपोर्ट किए बताओ ना? राज्यसभा में आपने क्यों तारीफ की? वही यूएपीए का कानून इतना गंदा कानून है, बेल भी नहीं मिलती उसमें। यानी बेल अगर मिलना है तो कोर्ट को, मैं अगर वकील हूं तो कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप, अगर ये बच्चा मुजरिम है, केस होगा उस पर, तो कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। बेल में नहीं होता ये, मगर ये कानून बना दिए। कौन बनाए? राहुल गांधी और अमित शाह मिलकर बनाए, और गाली हम क्यों देते? हम इसकी मुखालिफत किए। ये कांग्रेस पार्टी का उसूल है मेरे भाई। ये बीजेपी का असली चेहरा आपके सामने है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आपको बसवा कल्याण में इंशाअल्लाह ताला, बल्कि पूरे कर्नाटका में आपको अपनी एक क़यादत को बनाना है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने को नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानने वाला है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोटों से अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को बनाइए, और ऐसा काम करिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, और हक है, हम सबको जाना है इस दुनिया से, कोई नहीं रहने वाला है यहां पर, सबको जाने का है, सबका दी एंड होगा, सब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
असदुद्दीन ओवैसी भी जाएगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मेरे जिस्म के हड्डियां इस जमीन की मिट्टी में गल जाएंगे, मगर मेरी नीयत यह है कि जब कभी भी अल्लाह मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले, अल्लाह का हक है, वो अल्लाह ही करने वाला, मगर मेरा मकसद एक ही है, हम मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा का मकसद एक ही है कि हम चले भी जाएंगे तो आपके पास आपके लिए लड़ने वाला हो, आपकी क़ियादत हो, आपकी आवाज, आपकी तमन्नाओं, आपकी तकालीफ को कोई बयान करने वाला हो, कोई नौजवानों के हिम्मतों को टूटने ना दे, कोई नौजवानों के आंखों से बहते आंसू को रोक कर कहे कि रोने का टाइम नहीं है, रुलाने का टाइम है। कोई हमारी माँ और बहनों को हिम्मत दिलाए कि डरो मत, हिम्मत से काम करो। हमारे बच्चियों को कोई दिलासा दिलाए कि भो मेरे बच्चियों, इस मुल्क में, इस माशरे में जहज की लानत की परवाह मत करो, मगर तुम तालीम याफ्ता बन जाओ, ताकि हमारी बच्चियां जब तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो ताकतवर हो जाएंगी। ये काम हम करना चाहते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है, ये हमारे ख्वाब है मेरे भाई, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो। ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है कि अगर इनको वोट दिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, लोग आकर इस जलसे के बाद आपसे बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, कहां है इंसानियत? जब एक 13 साल का बच्चा किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको गिरा गिरा कर मारते आप। 13 साल का प्यासा पानी पीने गया, ये इंसानियत है? ये सेकुलरिज्म है? बताओ फिर क्या है ये? पीलू खान को रोड पे गिरा गिरा कर मारते हैं, 1 लाख को मारते हैं। कल एक वीडियो देखा कि इलाहाबाद में किसी के घर में घुसकर मार रहे, सामान तोड़ रहे, पुलिस आई तो पुलिस के सामने मारते हैं। मैं इसीलिए लोगों से चिढ़ता हूं। मैं इनसे जब मेरे से बात करते सेकुलरिज्म की, मैं कहता हूं मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। मैं तुम्हारे झकोसले सेकुलरिज्म को नहीं मानता। सेकुलरिज्म के नाम पे आके डराएंगे, डरा के वोट हासिल करेंगे, डराकर हम वोट मत देंगे। नहीं नहीं, अगर आप नहीं दिए तो उन्होंने आ जाते। अरे तुमको दिए थे ना, तुम्हारे 13 भाग गए उसके पास, तुमको ही दिए थे ना, तुम्हारे 13 के 13 भाग गए मोदी के पास चाय पीने। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि हमको अपने सिलेक्शन में जमहूरी तरीके से अल्लाह जी हमको कामयाबी देगा। अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह कुछ और नतीजा देगा, तब भी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। दुनिया में तुम कितनी बातें
कि मैं तुम्हारे